नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज के खबरों में बात होगी उपराष्ट्रपति चुनाव के रिजल्ट से पहले ही राहुल गांधी को मिली बड़ी जीत की। मणिपुर में बीजेपी को लगा तगड़ा झटका, टूटी एनडीए की। साथ ही जानेंगे बिहार चुनाव से पहले इंडिया के सीट बंटवारे के फैसले को। और खबर के अंत में बात होगी क्यों यूएस ने लांघी अपनी सीमा, भारत पीएम को सुनाई खरी खोटी की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज देश के 15वें उपराष्ट्रपति के नाम पर लगेगी मोहर। बैलेट पेपर से 80% सांसदों ने किया मतदान। एनडीए और इंडिया गठबंधन में किसका पड़ला भारी, जानेंगे आगे विस्तार से। कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई आज। दिल्ली में तय हुई सीटें। बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे पर भी हुआ फैसला। नेपाल में बवाल प्रदर्शन के बीच पीएम ओली का इस्तीफा। वित्त मंत्री और पूर्व पीएम शेर बहादुर को प्रदर्शनकारियों ने जमकर पीटा। राष्ट्रपति और गृह मंत्री के जलाए घर। मालेगांव केस में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित की रिहाई को हाईकोर्ट में दिया गया चैलेंज। तेजस्वी की विधानसभा में तेज प्रताप राशन, दवा और डॉक्टर लेकर पहुंचे। बोले घर परिवार छोड़कर यहां के विधायक को ग्राउंड पर आना चाहिए। कर्नाटक सरकार बोली राष्ट्रपति और राज्यपाल सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख। केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद की मदद और सलाह पर काम करने के लिए बाध्य। उपराष्ट्रपति चुनाव से वारिस पंजाब ने भी बनाई दूरी। अमृतपाल जेल में नहीं किया मतदान। सरबजीत बोले बाढ़ पीड़ित हमारी पहली प्राथमिकता। टिकट दावेदारों की सक्रियता पर सतर्क हुए अखिलेश यादव। यूपी में 3 फॉर्मूले पर चल रही है सपा। पीएम मोदी के दौरे से पहले मणिपुर बीजेपी को झटका। 2 पूर्व विधायकों ने छोड़ा साथ। विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल पास। जबरन धर्मांतरण पर उम्र कैद की सजा। संस्थाओं पर होगा बुलडोजर एक्शन। खरगे के हाथों में हाथ डालकर पहुंचे नितिन गडकरी। कांग्रेस बोली मोदी को कभी ऐसे नहीं देखा। कर्नाटक ईवीएम और वीवीपैट के पारदर्शी मूल्यांकन के लिए तैयार। प्रियंक खरगे ने चुनाव आयोग को फिर लिखा पत्र। भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने की साजिश। आतंकी संगठनों से मदद। 5 राज्यों में 21 ठिकानों पर हुई छापेमारी। मेरे तो टोपी बता रही कि किसको वोट दिया। उपराष्ट्रपति चुनाव पर जानिए क्या बोले राम गोपाल यादव। चंडीगढ़ निगम हाउस मीटिंग पर छिड़ा विवाद। विपक्ष के बिना एजेंडा पास का दावा। मेयर के पति बोले विरोधी या तो अनपढ़ या भटके हुए हैं। नागालैंड की सियासत में बड़ा बदलाव। एनडीपीपी एनपीएफ में विलय पर 12 सितंबर को होगा बड़ा फैसला। ईद मिलाद के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे नारे। वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। कर्नाटक के भद्रावती में बढ़ा तनाव। हेलो, धर्मेंद्र प्रधान बोल रहा हूं, मेरा एक काम है। कर्नाटक के राज्यपाल को फर्जी कॉल, जांच के दिए गए आदेश। देश को उनके बोलने का इंतजार। उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच कांग्रेस ने जानिए धनखड़ की चुप्पी पर क्यों उठाए सवाल। नहीं माने तो अच्छा नहीं होगा। यूएस ने अब लांघ दी अपनी सीमा। भारत से इस लहजे में की बात। राहुल गांधी पर मानहानि मामले में सुल्तानपुर कोर्ट में दर्ज कराया गया बयान। सेंसेक्स 300 और नीचे कर। सेंसेक्स 314 अंक चढ़कर 81,101 पर बंद। निफ्टी में भी 95 अंक की रही बढ़त। आईटी, मेटल और फार्मा शेयरों में आज ज्यादा हुई खरीदारी। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। खरगे के हाथों में हाथ डालकर पहुंचे नितिन गडकरी। कांग्रेस बोली मोदी को कभी ऐसे नहीं देखा। दरअसल दर्शकों बता दें कि आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले मतदान किया और उनके बाद राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसद लाइन में लगकर वोट किए। इस बीच एक दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई है जिसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वोट डालने पहुंचे तो उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी दिखे हैं। दोनों नेता एक दूसरे का हाथ पकड़कर परिसर में आए। देर तक दोनों इसी तरह चलते रहे और मुस्कुराते हुए बातें करते रहे। इस तस्वीर पर भाजपा की ओर से कोई रिएक्शन तो नहीं आया, लेकिन कांग्रेस ने इसका इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि यही तो असली लोकतंत्र की तस्वीर है। यही नहीं,
उन्होंने कहा कि क्या आपने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह किसी का हाथ पकड़े हुए देखा है? वह तो हमेशा गुस्से में रहते हैं और किसी से भी संवाद से बचते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जारी वोटिंग के दौरान कई दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली। एक तरफ गिरिराज सिंह और अखिलेश यादव बेहद प्रेम से मिलते जुलते नजर आए, वहीं किरेन रिजिजू भी लगातार विपक्ष के कई नेताओं से मिलते दिखे। तो दर्शकों, इस तस्वीर को देखने के बाद आपके मन में क्या हो रहा है, कमेंट जरूर करें। पीएम मोदी के दौरे से पहले मणिपुर बीजेपी को झटका, 2 पूर्व विधायकों ने छोड़ा साथ। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित मणिपुर दौरे से पहले राज्य में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। मणिपुर में 2 विधायकों सहित भारतीय जनता पार्टी के 3 नेताओं ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। कांग्रेस द्वारा जारी एक बयान में आज यह जानकारी दी गई। बयान में कहा गया है कि भाजपा के पूर्व विधायक वाई सूरचंद सिंह, एल राधा किशोर सिंह और पार्टी नेता उत्तम कुमार निंगथौजम राष्ट्रीय राजधानी स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस के मणिपुर प्रभारी सप्तगिरी शंकर उलाका और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मेघचंद्र सिंह की उपस्थिति में इन नेताओं को पार्टी में शामिल किया गया। बयान में कहा गया, भाजपा छोड़ने का इन नेताओं का फैसला मणिपुर संकट को संभालने में भाजपा की नाकामी लेकर फैली व्यापक नाराजगी के बीच आया है। यह इस बढ़ते विश्वास को दर्शाता है कि राज्य में केवल कांग्रेस ही शांति, स्थिरता और समावेशी शासन प्रदान कर सकती है। कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई आज। दिल्ली में तय हुई सीटें, बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे पर भी फैसला। जी हां दर्शकों, बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई। इस बैठक में संभावित उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ और साथ ही टिकट बंटवारे पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस अपनी सीटों की दावेदारी पर भी चर्चा कर रही है, वहीं मजबूत सीटों पर प्राथमिकता तय की जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की मौजूदगी में यह बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम इस बैठक में भाग लिए। उनके साथ विधायक दल नेता शकील अहमद खान और विधान परिषद में पार्टी के नेता मदन मोहन झा भी मौजूद रहे। इस मीटिंग में बिहार में हुए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की रिपोर्ट राहुल गांधी को पेश की गई। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन, परिणीति शिंदे और इमरान प्रताप गढ़ी की मौजूदगी में हुई। इस बैठक में दावेदारी पेश करने के लिए बिहार के सभी संभावित कैंडिडेट दिल्ली पहुंच गए। कर्नाटक ईवीएम और वीवीपैट के पारदर्शी मूल्यांकन के लिए तैयार, प्रियंक खरगे ने चुनाव आयोग को फिर लिखा पत्र। जी हां, कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियंक खरगे ने कहा है कि राज्य सरकार ईवीएम और वीवीपैट की पूरी प्रक्रिया की पारदर्शी जांच कराने के लिए तैयार है। इसके लिए न्यायपालिका और उद्योग जगत की निगरानी में यह काम किया जाएगा। प्रियंक खरगे ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पत्र साझा किया, जो उन्होंने बीते दिन चुनाव आयोग को भेजा था। इसमें उन्होंने याद दिलाया कि 3 दिसंबर 2024 को भी उन्होंने इसी मुद्दे पर आयोग को पत्र लिखा था। देश को उनके बोलने का इंतजार है। उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच कांग्रेस ने धनखड़ की चुप्पी पर उठाए सवाल। जी हां, आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हुआ। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की चुप्पी पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति के बीते 50 दिनों से असामान्य चुप्पी साधी हुई है और देश उनके बोलने का इंतजार कर रहा है। बीते जुलाई में जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद ही आज फिर से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हुआ। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के बी सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जगदीप धनखड़ की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, उपराष्ट्रपति चुनाव क्यों हो रहे हैं? पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहाँ हैं? एनडीए को चुनाव में अपना बहुमत साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि भारतीय गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी बहुत मजबूत हैं। मुझे उम्मीद है कि नतीजे हमारे पक्ष में होंगे। नेपाल में बवाल के बीच पीएम ओली का इस्तीफा, वित्त मंत्री और पूर्व पीएम शेर बहादुर को प्रदर्शनकारियों ने पीटा, राष्ट्रपति और गृह मंत्री के जलाए घर। जी हां, नेपाल में प्रदर्शनों से हालत लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में आग लगा दी है। इसके अलावा पीएम ओली, राष्ट्रपति, गृह मंत्री के निजी आवास पर तोड़फोड़ के बाद आगाजनी भी की गई। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा को घर में घुसकर पीटा। वहीं वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को काठमांडू में उनके घर के
नजदीक दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इसका वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है। इसमें एक प्रदर्शनकारी उनके सीने पर लात मारता दिख रहा है। इन घटनाओं के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। उन्हें सेना हेलीकॉप्टर से अज्ञात स्थान पर ले गई है। इस बवाल में अब तक 22 लोग मारे भी जा चुके हैं, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। टिकट दावेदारों की सक्रियता पर सतर्क हुए अखिलेश यादव, 3 फार्मूलों पर चल रही है सपा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की आहट समाजवादी पार्टी में टिकट के दावेदारों की बढ़ती सक्रियता से साफ सुनी जा सकती है। इसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव सतर्क हैं। जीत के लिए 3 फार्मूला पर काम कर रही सपा टिकट वितरण के बाद संभावित असंतोष को लेकर अभी से ही सतर्क है। किसी की भी नाराजगी से बचने के लिए किसी भी दावेदार को टिकट का पक्का भरोसा नहीं दिया जा रहा है। यह कवायद टिकट तय होने के बाद नाराज दावेदारों व कार्यकर्ताओं को घर बैठने, दूसरे दल में जाने, भीतर घात होने जैसी अप्रिय स्थितियों को रोकने के लिए है। जब नहीं माने तो अच्छा नहीं होगा, यूएस ने अब लांघ दी सीमा, भारत से इस लहजे में की बात। दरअसल दर्शकों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बदलते तेवरों के बीच एक बार फिर अमेरिकी अधिकारी ने भारत को धमकी दी है। व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने कहा है कि भारत को कभी तो अमेरिका की बात माननी ही होगी। साथ ही चेतावनी भी दी है कि ऐसा नहीं हुआ तो भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। हाल ही में ट्रंप ने भारत के साथ अच्छे संबंध होने की बात कही थी। नवारो ने आज रियल अमेरिकाज वॉइस कार्यक्रम में बातचीत के दौरान कहा कि भारत को किसी न किसी समय अमेरिका के साथ व्यापार वार्ताओं पर सहमत होना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो नई दिल्ली रूस और चीन के साथ खड़ी नजर आएगी और यह भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।